अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल और वेलकम करता हूं आपको ऑटोकैड की एक नई क्लास के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक पूरी सीरीज़ देखी है ऑटोकैड की, जो कि एक बेसिक लेवल की एक पूरी सीरीज़ थी, यानी बेसिक लेवल की आप समझ सकते हैं। तो आज से हमने स्टार्ट करना है एडवांस लेवल, और एडवांस लेवल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पहले ड्राइंग के ऊपर प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एक बेसिक्स ड्राइंग्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और जो हमने ऑलरेडी एक बेसिक सी बिल्कुल सिंपल सी ड्राइंग बनाई थी, अब उसी से थोड़ा सा देखें एडवांस हम जा रहे हैं, यानी आपको स्टेप वाइज लेके जाऊँगा। उसके बाद हमने यहाँ पे आज ड्रॉ करना है एक नया डिज़ाइन, एक नया प्रोजेक्ट बनाना, जो कि मेरा लाइफ प्रोजेक्ट है, यानी मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, जो कि मैं ऑलरेडी डन करके किसी को दे चुका हूँ, यानी ये किसी को मैंने डिज़ाइन करके बना के दिया है, ठीक है। तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो कि मैंने अपना पर्सनल काम किया है, किसी को बना के दिया डिज़ाइन, आपसे मैं शेयर करूँगा, ना कि मैं कोई इंटरनेट से उठाऊँ, कोई ड्राइंग उठाऊँ और आपको उसके बदले में बना के दिखाऊँ। तो ये मेरा वो अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने यहाँ लाइव किसी को बना के दिया है। इस तरह मेरे पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे पड़े हैं, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं ऐसे, जो कि मैं अभी तक बहुत सारे लोगों को बना के डिज़ाइन करके दे चुका हूँ। तो मैं बजाय कि मैं इंटरनेट से लूँ, ठीक, आपको बना के दिखाऊं, तो मैं मेरी कोशिश होगी मैं आपको सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स बनवाऊं, वो प्रोजेक्ट्स दिखाऊं जो कि यहाँ लोकली लोग पसंद करते हैं, ये डिमांड करते हैं, या जो पर मैं खुद बना चुका हूँ सारे डिज़ाइंस, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह का काम किया है, ये मैं यानी आप किस तरह का काम कर सकते हैं, या यहाँ पे लोग किस तरह का काम मांगते हैं, लोग क्या डिमांड करते हैं, लोगों के लाइक और डिसलाइक्स क्या हैं, ये लोग ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, और यानी जो भी चीज़ें हैं इन सारी क्लास हम इसमें देखेंगे सारी क्लास के अंदर। तो आज हमारे पास जो लाइव प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि मेरी अपना जो पर्सनल है एक्सपीरियंस, मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले ड्राइंग को मैं 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके रखता हूँ, यानी अपनी ड्राइंग की 3-4 कॉपीज़ रखता हूँ। उसकी एक वजह है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्राइंग का एक मेन एरिया बनाता हूँ, ठीक है, यानी उसके फुल ड्राइंग बनाता हूँ। मैं अब आपको सारा बना के दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक डायमेंशंस लगा के, ठीक है, यहाँ पे रखी हैं। उसके बाद फिर मैं उसको फिर से कॉपी किया और आगे ले गया, और यहाँ पे लाके मैंने इसके विंडोज़ निकाले, डोर्स लगाए, साइज सेट किया, ठीक है। तो ये मैंने फाइनल प्रिंट करके अपने जो है ना कस्टमर को दिया था। बट इसके अंदर कुछ मुझे रिवीजन आई, यानी कह सकते मॉडिफिकेशन के लिए बोला गया कि इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है, यानी इसके अंदर हमने कुछ सेटिंग करवानी है, यानी उनको कुछ थोड़ी सी सेटअप चाहिए था इसका। तो उन्होंने फिर मुझे रिवीजन दी, यानी मॉडिफिकेशन के लिए दोबारा से दिया। तो मैंने उसको मॉडिफाई किया। जस्ट मॉडिफिकेशन यही करनी थी कि यहाँ पे हमने ड्राइंग रूम इस साइड पे रखा था, हमारी लेफ़्ट साइड पे था, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना ड्राइंग रूम राइट साइड पे चाहिए और कार पोर्च हमें लेफ़्ट साइड पे चाहिए। तो बस ये मॉडिफिकेशन करनी थी, मैंने मॉडिफाई किया, और ये हमारे पास फाइनल इस साइड पे आपको बना हुआ दिख रहा है। और साथ में यहाँ पे मैंने अपना एज अ ब्रांड के तौर पर अपना नेम भी लिखा। तो आप भी कर सकते हैं, जब आप जो है ना इस मार्केट के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आप इसके ऊपर जब आप काम करें अपना साथ मेंशन करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करें, ताकि आपकी साथ मार्केटिंग भी होती रहे और आपका डिज़ाइन भी लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ ऑटोकैड और डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर। आप मेरे जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पर बेशुमार वीडियोज़, हर तरह की इंटरटेनिंग वीडियोज़, अनबॉक्सिंग वीडियोज़, एवरीथिंग, हर डिफरेंट कैटेगरीज की आपको वीडियोज़ वहाँ पर मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, वहाँ पे इसको प्रेस करना है आपने, और वहाँ पे कर देना आपने ऑल, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन रिंग में अपने यानी नोटिफिकेशन बार के अंदर आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इसका जो साइज़ है वो, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमने ऑलरेडी कर ली हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं उनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। जैसे कि डोज बनाना ऑलरेडी हमने बनाना सीखा है, ठीक है। तो खैर जो देखते हैं इसके अंदर नई चीज़ें हम आपको सारी समझाऊंगा। बाकी किसी ने अगर नहीं देखा हुआ तो मैंने पूरी यूट्यूब का 40 वीडियोज़ का कोर्स बनाया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बेसिक लेवल से लेके जो मेरी चीज़ें ज़रूरत है सारी हमने इसके अंदर सीखी हैं, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल चारों तरफ से डायमेंशन लेके चेक करूँगा कि बेसिकली हमारे पास जो प्लॉट एरिया है ये कितना है, को हमने बेसिकली वो देखना है। तो आप देखें मेरे पास 38 साइज़ आ रहा है, यानी 38 फीट हो रहा है। और इस तरह हम यहाँ पे जाते हैं और इसका साइज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 38 है। मज़े की बात ये कि इसका जो साइड्स हैं
चारों तरफ से बिल्कुल ही इक्वल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अनइक्वल प्लॉट एरिया का किस तरह डिज़ाइन बनाया जाता है। तो मेरे पास कुछ इस तरह की कम्प्लेक्स 3 आए हुए डिज़ाइन, यानी बहुत ही कम्प्लेक्स, ठीक है, जिनको थोड़ा सा मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा मुझे। सीरियसली एक दफ़ा मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया ये किस तरह मैनेज करूँ, बट मैंने वो डिज़ाइन किए तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा, वो भी प्रोजेक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी डन किए हैं। तो यहाँ पे 30 और 38 है। तो यहाँ पे हम सिंपली लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ ऊपर से देखते हैं साथ नीचे बनाते जाते हैं। ऑटो मोड एक्टिव कर लेना है F8 प्रेस करके, और यहाँ पे हमने रखना है 36 फीट। उसके बाद यहाँ पे हमने जाना है साइड पे 30 फीट, 30 फीट हमने रखना। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं 30 फीट, और इस तरह यहाँ से यहाँ पे था जी 36 फीट, ठीक है। और जहाँ पे करता हूँ सी से क्लोज, और यहाँ पे हमने ऑफसेट लेना है 9 इंचेस ऑफसेट लिया यहाँ पे 9 इंचेस। और उसके बाद हमने इसको नीचे ऑफसेट ले लिया इसका इधर से भी और यहाँ से भी, और इस तरह यहाँ से भी ऑफसेट ले लिया चारों तरफ से। यहाँ पे मैं F इंटर, R इंटर, 0 इंटर करके फिलेट कर लेता हूँ। आप इसको ट्रिम भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलेट करता हूँ F इंटर, R इंटर और 0 इंटर। यहाँ पे क्लिक किया, इधर कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया और इधर कर दिया ये। और इस तरह हमने यहाँ पे सारा प्रोसीजर रिपीट करना अगेन। यहाँ पे क्लिक और इधर कर दिया, इस तरह यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया। तो ये देखिए सारा हो गया क्लियर यहाँ तक। तो अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि आगे हमारे इसके अंदर जो रूम्स बने उनका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही मेंशन किया हुआ है 13 फीट है और 12 फीट है, 13 फीट, 14 फीट और 9 इंचेस है। यहाँ पे हमने पहला ऑफसेट लेना है 13 इंचेस का, 13 फीट का। तो यहाँ पे मैं 13 फीट करता हूँ, 13 फीट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 12 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 फीट का ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ पे 12 फीट्स ऊपर से नीचे। और उसके बाद यहाँ पे हमने ऑफसेट लेना है 9 इंचेस, इसकी वॉल बनानी है हमने 9 इंचेस इधर, 9 फीट हो गया। ऑफसेट दोबारा लेते हैं, ओ लिखा 9 इंटर, इधर से हमने कर दिया 9 और इधर से भी हमने कर दिया 9, DL करते हैं। और यहाँ से साइज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग एरिया क्या बचा। तो वही एग्जैक्टली हमारे पास वही बच गया 14 फीट और 9 इंचेस, ठीक है। और उसके बाद हमने करना कि यहाँ पे इस एरिया को TR डबल इंटर करना है, ठीक है। और वैसे तो अक्सर ऐसे होता है ना कि आजकल जो स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड बताने जा रहा हूँ आपको, कि हर रूम के साथ एक गैलरी और एक ड्राइंग रूम बाथरूम बनाया जाता है। वैसे जो आजकल ज़रूरत है आजकल हर घर की, ठीक है, कि अटैच बाथरूम हर बंदा मांगता है। बट ये जो ड्राइंग मैंने बनाई थी उनका कोई सा इशू नहीं था, उन्होंने कहा कि हमें जो है ना अटैच बाथरूम नहीं चाहिए साथ में। तो इसलिए पर यहाँ पे मैंने सेपरेटली बनाया। वैसे आगे हमारे ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने बनाया कि अटैच बाथरूम मस्ट है। साथ में हमने ओपन एरिया भी छोड़ा, यानी गैलरी छोड़ी है बैक साइड पे, यानी हवा के लिए, ठीक है, रोशनी के लिए हमने छोड़ा। वो सारा फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे, जैसे जैसे मेरे आगे वीडियोस आएंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 14 9 हो गए। उसके बाद आगे तो हाई 12 ऑलरेडी। यहाँ पे उसके बाद हमने करना ट्रिम, तो TR डबल इंटर करते हैं और इधर से मिड में से ट्रिम कर लेते हैं और इधर से ये सारा का सारा एरिया ट्रिम कर लिया और इधर से इसको ट्रिम कर लिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये हमने रखा है यहाँ पे 5 फीट और 5 इंचेस और 4 फीट और 4 फीट 10 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पे जी साथ में करते हैं 5 फीट और 5 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी ऑफसेट 5 फीट 5 इंचेस, ठीक है। और इधर से करते हैं जी 4 फीट 10 इंचेस, यस 4 फीट 10 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 4 फीट और 10 इंचेस ऊपर से नीचे लेते हैं ऑफसेट। यहाँ पे रखते हैं हम 9 इंचेस। यहाँ पे आप 4 भी कर सकते हैं, 4 की भी दे सकते हैं। वॉल जो अंदर होती है ना छोटी दीवारें, यानी बाथरूम वगैरह की, इस तरह की आप छोटी भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप जो है ना 9 इंचेस की रखें वॉल, तो आप 4 इंचेस की भी रख सकते हैं दीवार जो अंदर की होती है वो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा लोड नहीं होता छत का, तो आप इसको कम भी बना सकते हैं। 9 की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो होते हैं बनवाने वाले वो कहते हैं कि थोड़ी ईंटों की बचत हो जाएगी और ईंटों और सीमेंट की बचत हो जाती है, और दूसरा ये जगह भी कम लेती है, थोड़ी सी जगह भी बच जाती है। 2 फ़ायदे होते हैं वैसे। फिर इसका मैं मॉडिफाई थोड़ा सा और करूँगा। यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे चले जाना है, क्योंकि हमारे ये पर फाइनल है, ये वाली हमने फाइनल किया था। तो यहाँ पे हमें फिर थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं बीच में से रेज करता हूँ और ज़रा चेक करती है, X डबल इंटर करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं इसको दोबारा से, ताकि बीच में जो स्ट्रिम किया था कट हो जाए। यहाँ पे देखिए 13 फीट 9 इंच और 12 फीट की मैंने सेटअप कर दिया था, यानी 13 फीट 9 इंच और वहाँ पे 14।
तो यहाँ पे मैं फिर से ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ पे 13 फीट और 9 इंचेस यहाँ से ऑफसेट ले लिया और आगे हमारा बच्चे गई वही, तो ये हो गया जी। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 9 इंचेस, ठीक है। और हमारे पास पूरी बच जाएगा यहाँ पे 14 फीट। मैंने थोड़ी सी सेटअप किया था, पहले जो मैंने किया था ना वो कम था, जैसे पिछली ड्राइंग में मैंने दिखाया। देखें यहाँ पे ये जो ड्राइंग है ना इसमें सेटअप इक्वल नहीं है, देखिए अनइक्वल्स हैं। 14 फीट 9 यानी 15 फीट का कमरा ये बन रहा था, तो बहुत बड़ा हो रहा था, ये थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे इसको कर दिया 13 फीट 9 इंच, यानी ये भी ऑलमोस्ट 14 के करीब करीब ही है, और ये 12 ऑलरेडी सेम है। इस तरह मैंने थोड़ा सा इसको सही कर लिया था। इसी तरह यहाँ पे हमने इसके पीछे गैलरी छोड़ी बहुत बड़ी, तो यहाँ पे मैंने रखा 3 फीट और 10 इंचेस इसकी गैलरी छोड़ दी थी। तो यहाँ पे इसको मैं बीच में से रिमूव करता हूँ और ई लेके रेज कर देते हैं सबको, और यहाँ पे ई एक्स डबल एंटर करते हैं, एक्सटेंड, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हमने रखना है 3 फीट और 10 इंच, यस 3 फीट और 10 इंच की हमने यहाँ पे रखनी है गैलरी। ऑफसेट लिया यहाँ पे 3 फीट और 10 इंचेस, तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट ले लिया जी गैलरी के लिए। उसके बाद हमने जो गैलरी का टोटल विड्थ जो रखा है ना वो हमारे पास है यहाँ पे 10 फीट, सॉरी, ठीक है, 3 फीट और 10 फीट इधर है और 3 फीट इधर है। तो यहाँ पे मैंने कीन मिस्टेक किया है कि मैंने इसको 3 फीट और 10 इंचेस कर दिया पूरा। तो यहाँ पे फिर से लेना पड़ेगा हमें, 1 सेकेंड, फिर से ले लेते हैं 3 फीट इधर, यहाँ से इधर, ठीक है 3 फीट, और यहाँ से हम करते हैं इसको 10 फीट, ठीक है 10 फीट हमने ऊपर से ऑफ से ले लिया इधर, ये ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने जो वॉल बीच में बनाई है वो 4 इंच की है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में हम जो दीवार ना देखें यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है बड़ी दीवार की, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं 4 इंचेस ऑफसेट। ये जो मिड वाली दीवार है ना वो 4 इंच की कर दी, बारी थोड़ी सी कम वाइड करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आए थे यहाँ पे बाथरूम्स, तो दोनों के साइज़ सेम हैं, 5 फीट और 4 फीट 10 इंच। तो यहाँ पे 5 फीट इसकी विड्थ हो गई, तो यहाँ पे इसको करते हैं जी 5 फीट, ठीक है ये हो गया। और इसी तरह यहाँ जी हमने करना है, इसको मैं यहाँ पे TR डबल एंटर करके ट्रिम करवाता हूँ सारा। ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 9 इंचेस ये, और यहाँ पे हमने ऑफसेट लेना है जी 4 फीट 10 इंच, 4 फीट और 10 इंचेस यहाँ पे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ऑफसेट लेना है फिर से 4 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। अब 2 की वजह क्या है कि हमने 4 टोटल बनाना था, यहाँ पे मैं मिड से 2 इंचेस इधर लूँगा इस साइड पे, यहाँ पे 2 इंचेस इधर, सॉरी 2 इंचेस करना है, 2 फीट्स नहीं, तो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और ये जो मिड वाली लाइन है उसको हमने कर देना रेज। जब हम DL करते हैं इसको, इसका साइज चेक कर लें, ये हो गया, और इधर से ये हो गया। अच्छा, बीच में थोड़ा सा फ़र्क आया है, इसकी वजह भी एक मैं आपको बताता चल दूँ कि इसकी मेन वजह क्या है। तो यहाँ पे हमने जो साइज़ रखना है वो हमारे पास है जी 4 फीट 10 इंचेस। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेना पड़ेगा 4 फीट 10 की जगह यहाँ पे मैं 4 फीट पूरे का पूरा कर रहा हूँ 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 5 फीट ऑफसेट, ठीक है 5 फीट ले लिया। अब इधर हम ऑफसेट लेते हैं 2 फीट इधर, 2 इंच इधर, सॉरी 2 इंचेस और 2 इंच इधर। अब यहाँ से हम करते हैं बीच में से रेज, और यहाँ पे हम कर लेते हैं DL डिम लीनियर, और यहाँ से चेक कर लें सही हो गया, और इस तरह ये भी सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास ये आ जाती थी, यहाँ पे वॉल हमने रखी हुई है, ये भी हमने आई थिंक 4 की रखी हुई है, तो 4 की रखते हैं, इसको भी 4 की ही कर लेते हैं। ऑफसेट लेंगे यहाँ पे 4 इंचेस, ये TR डबल एंटर, और इसको हम कर लेते हैं ट्रिम। और अब हम बीच में से भी सारा का सारा ट्रिम कर लेते हैं, ये ट्रिम कर लिया, इधर से हमने इधर ट्रिम कर लिया यहाँ तक, और इसी तरह हमने यहाँ से ये सारा ट्रिम कर लेना है, और बीच वाले को हमने कर देना यहाँ से रेस
क्योंकि ये पूरा एक ही एरिया ना, तो इसको हमने कर देना रेस। कंट्रोल एस साथ साथ सेव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सारा का सारा हॉल बचता है, चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमने किचन भी बनाना है, तो ये किचन हमारे पास है 8 और 10 का। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यहाँ से ट्रिम, डबल इंटर पहले हमें करना पड़ेगा एक्सटेंड, इसको TR डबल इंटर रेस करते हैं। 8 और 10 का किचन है, तो यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ 8 फीट इसकी विड्थ है और 10 फीट इसकी ऊपर की तरफ से होगी, ऊपर से नीचे हमने ऑफसेट लेना है। तो यहाँ पे 9 इंचेस ऑफसेट लेते हैं इसका। वॉल जो है वो इसकी बड़ी बना रहा हूँ, तो 4 इंच की भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा ही बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाता है जी ड्राइंग रूम आ जाता है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग रूम बनाते हैं, साथ में इसको ट्रिम भी करवा लेता हूँ। देखिए सारा का सारा इसको सोचना पड़ता है, ये अब तो बनाया सामने मेरे पड़ा ना, तो ईजिली हो गया काम। ऐसे जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सेटिंग की जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले बनाया तो यहाँ पे मिस्टेक थी, कोई सेटअप नहीं बना, पर जब इसको मैंने फाइनल बनाया तो कुछ इस तरह बना और पहले से बहुत अच्छा बना। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, आप इसको सोच समझ के बनाइए। आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आए तो किस तरह चीज़ें मैनेज की जाती हैं, किस तरह सेटअप बनाया जाता है, तो क्या क्या ज़रूरतें हैं। याद रखें, बाथरूम के साथ ज़रूरी मस्ट है आप गैलरी देना मस्ट है। जब आप गैलरी नहीं छोड़ेंगे तो सोचें उसका रोशनदान कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर गली की तरफ है ना बाथरूम का जनी साइड है, तो फिर तो चलिए बाथरूम की तरफ आप निकाल सकते हैं रोशनदान। बट अगर नहीं है तो फिर आपको गैलरी घर के अंदर लाजमी देनी है, चाहे 3 फीट की दें चाहे 2.5 फीट की दें, इससे कम तो नहीं होगी क्योंकि जगह ही होनी चाहिए, बहुत कम है। तो मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की होनी चाहिए, ज़्यादा जितना बनाना चाहें 4 फीट 5 फीट की भी छोड़ सकते हैं, बट जगह कम है तो यहाँ पे एटलीस्ट 2.5 से 3 फीट की तो मस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूरे का पूरा एरिया छोड़ दिया ओपन। यहाँ पे एक पूरी हमारी गैलरी है 10 फीट की, तो यहाँ पे ओपन छोड़ दिया हमने 10 फीट। और इसके बाद यहाँ पे देखें रोशनदान दोनों हमारे जो बाथरूम है इनका बन जाएगा यहाँ से। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम के लिए मैंने 2 फीट की बारी छोड़ दी यहाँ पे विंडो, तो ये हमारा सारा सेटअप हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी को साथ में इधर लेके जाता हूँ। तो चलिए मैं इसको बना रहा हूँ, चलिए अब वो बाद में मॉडिफाई किया था ना, तो है तो वही, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज है। तो अभी फ़िलहाल चलिए इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 8 और 10 भी कर लिया, हमारा हो गया सारा। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाना है कार पोर्च बनाना है और यहाँ पे हमने बनाना है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम हमारे पास 13 की ये पूरा कंप्लीट 13 फीट का है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 13 फुट ऑफसेट इसका ले लेता हूँ। तो आई गेस इसका बचता ही टोटल एरिया 13 फीट ही है। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी इधर से लेके यहाँ तक। तो ये जगह कम बच रही है, इसकी वजह क्या है जी, चेक कर लेते हैं कि 10 फीट हमने छोड़ा। तो यहाँ इसकी चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे 13 और 9 बच रही है, तो उसकी वजह हो सकती है यहाँ कोई हमने मिस्टेक की है। 1 सेकेंड फिर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास 12 होना चाहिए, सही है 12 है। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास 10 है और यहाँ पे हमारे पास अब 11 बच रही है, 38। वायर वाला साइज़ भी चेक कर लेते हैं कि इस वायर वाला साइड ये है, हमने यहाँ पे छोड़ दिया जी 36, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ऊपर 38 था और हमने इसको रखा 36। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं आपके सामने बना रहा हूँ 11 बना रहा हूँ। अब इसके पीछे जितनी जगह बचती है आई गेस कि यहाँ पे 10 फीट ही बच रही है। खैर 10 फीट का कोई ड्राइंग रूम नहीं होता, ड्राइंग रूम घर के अंदर सबसे बड़ा होता है। याद रखें, ड्राइंग रूम जब भी बनाना है, घर का आपका कमरा जो हो सकता है 12 फीट और 14 फीट का हो सकता है, बट आपका जो ड्राइंग रूम है वो मैक्सिमम 12 या फिर 14 या फिर 16, कोशिश करें अगर जगह ज़्यादा है तो आप इसको 14 और 16 को बनाएं। अगर कम है तो आप इसको 13-14 का बना लें। ठीक है, ड्राइंग रूम हमेशा बड़ा होता है, याद रखें। तो यहाँ पे ये चीज़ें अपने फॉलो करनी है जो कि स्टैंडर्ड है। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं। ड्राइंग रूम हो गया, कहते हैं कि बहुत बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो काइंडली इसका चीज़ का ख्याल लाजमी रखना आपने। यहाँ पे अभी मैं इसको 13 फीट इधर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 10 फीट जगह है, ठीक है ना। आपने इधर ड्राइंग को सही बनाना है, 38 ही रखना है, मैंने 36 कर दिया बाय मिस्टेक। तो या फिर अभी भी इसका हल फिर हम कर ही सकते हैं। हमें यहाँ पे फिर से ऑफसेट लेना पड़ेगा
2 फीट अंदर फिर हमें करना पड़ेगा मज़ीद बाइक तरफ, यहाँ से ऐसे। आप चेक करते हैं यहाँ पे जी हमारे पास कितना बच रहा है, 13 आप बच रहा है। और अगर मैं अब यहाँ से लूँ ऑफसेट इसका, यहाँ से यहाँ तक तो देखें 37 और 3, और ऊपर हमने ऑफसेट भी लगाना है, तो फिर ये पूरा हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं फ़िक्स करते देता हूँ साथ में, अगर ऐसा कभी आपके साथ इशू हो जाए ना। चलिए अब फिक्स करके आपको दिखा भी रहा हूँ कि 9 फीट ले लिया इंच इसका मैंने, और 2 फीट का मसला था ना, तो 2 फीट मैंने ऑफसेट ले के बाहर सेट कर ली, और अंदर वाली जो वाल्स थी ना हमने बनाई उनको मैंने ख़त्म कर दिया। एक्सटेंड करते हैं इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, EX डबल इंटर इसको, और इसी तरह हमने इसको भी एक्सटेंड करना है यहाँ पे। अब ये एक्सटेंड नहीं होगी दोनों दिन के लिए, फिर हमें यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया और ये कर दिया। अच्छा, सेम प्रोसीजर इधर भी रिपीट होगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने गाइड ले ली, ये और ये ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो होगा हमारा इशू फिक्स TR डबल इंटर, और उसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से ट्रिम, TR डबल इंटर, ये कर दिया। और अब हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट लेते हैं यहाँ से हम 13 फीट का ऑफसेट लेते हैं इधर, ये हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे EXT करते हैं एक्सटेंड डबल इंटर, और उसके बाद हमने फिर से एक्सटेंड इसको भी करना है। ये यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 9 इंचेस, EX डबल इंटर, यहाँ से इसको कर रहा हूँ मैं ट्रिम करते हैं यहाँ से इसको TR डबल इंटर, और इसको हम कर लेते हैं बीच में से ट्रिम, और इसी तरह यहाँ से पेज ही हमारे पास सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी हमने ऑफसेट ले लेना 9 इंचेस को, हमें यहाँ पे बनाना है मेन डोर। यहाँ पे मैंने ऑफसेट भी ले लिया इसका, और यहाँ से भी ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से भी ट्रिम कर लेते हैं, और ये साथ ही हमारा ये भी कंप्लीट हो गया बाहर वाला एरिया सारा। थोड़ी सी आवाज़ तक करी। अच्छा, तो ये देखिए हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास जो है ना डिज़ाइनिंग चीज़ें सब कुछ बन चुकी हैं। अब यहाँ पे अपने बस करना क्या है, डोर्स निकालने हैं, विंडोज़ निकालनी है, ड्राइंग रूम की राइटिंग करनी है। यहाँ पे भी फ़िलहाल मैं जल्दी से मैं नई कोई लेयर नहीं क्रिएट करा, काइंडली आपने इसको नई लेयर दे के सारा काम करना है। तो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, और जिसने नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर ले प्लीज़। और यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं विंडो, तो यहाँ पे मैं विंडो के लिए एक लाइन लगा रहा हूँ। ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 2.5 फीट का, बड़ी भी बना सकते हैं, 6 फीट की भी छोड़ सकते हैं। 6 फीट करनी है तो 6 फीट कर लें, वैसे 5 फीट भी चल जाएगी। अभी मैं 5 फीट लगा रहा हूँ, 2.5 फीट इधर कर दिया, 2.5 फीट इधर कर दिया, तो कितना हो गया टोटल 5। DL करके बेशक चेक भी कर सकते हैं, टोटल 5 फीट की जगह हमने छोड़ी विंडो के लिए। TR डबल इंटर करें, बीच में से खाली कर लें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे इस तरह सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। हम करते हैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे वही 2.2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर, E लिख के रेज करते हैं मिडवे से, और TR डबल इंटर करके इसको ट्रिम करवा देंगे। तो ये भी हो गया हमारा काम क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने डोर छोड़ने हैं इधर, तो डोर्स के लिए यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ फिर से, ये M से हम मूव करवाते हैं, और यहाँ पे इसको मैं मूव करवा रहा हूँ 4.5 इंचेस, यानी 4.5 इंचेस को थोड़ा सा दूर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो डोर का स्टैंडर्ड साइज होता है ना, वो भी हमारे पास 2.5 फीट ही होता है। जो बाथरूम का डोर होता है, सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है वीडियोज़ के अंदर, पहली वाली उनको जाके चेकआउट कर लें, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ऊपर आई कार्ड के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसका भी डोर लगाना है, तो यहाँ पे लाइन लगाते हैं, हेल्प प्रेस किया, यहाँ से हमने लाइन खींची, एक मूव करते हैं इसको, M से मूव आ जाएगा, एंटर किया, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और यहाँ से हमने 4.5 इंचेस इसको मूव करवाना है। ऑफसेट देना हमने 2.5 फीट का, ये हो गया, और TR डबल इंटर करके उसको हमने ट्रिम करवा देना है। TR डबल इंटर, TR डबल इंटर, और यहाँ से ट्रिम। ये थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड का इशू है, तो कभी कभार ये मस्ती कर जाता है बीच में। TR डबल इंटर, और ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आया था यहाँ पे ये वाला,
तो यहाँ पे जी इसका डोर कहाँ पे लगा है, तो मिड में ही है, वही हमें यहाँ पे काम करना है। एक तो इसको TR डबल एंटर करते हैं, ये यहाँ पे लाइन लगाते हैं, M से मूव करते हैं इसको, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और यहाँ से इसको हमने कर देना 4.5 इंचेस ऑफसेट लेना है। यहाँ पे हमने 3 फीट, क्योंकि जगह हमारे पास कम है तो यहाँ पे मैं 3 फीट छोड़ूँ, चलें 3.5 फीट ही दे के चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बड़े डोर्स होते हैं ना कमरे वगैरह की, उसकी हम रखते हैं यहाँ पे 3.5 फीट रखते हैं, वैसे साइज़ 3.5 फीट। तो यहाँ पे जी 3.5 फीट चेक कर लेते हैं, ऐसा हो गया सेट। TR डबल एंटर, इसको भी ट्रिम करवा दिया। इस तरह यहाँ पे हमने मिड में जाना है, और यहाँ पे हमने जाके इसको जो मिड लाइन बनता है वो ये बन रहा है। यहाँ पे हमने 2.5 फीट छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो मेन डोर था 5 फीट होता है। तो यहाँ पे मैं 2.5 कर रहा हूँ इधर, और इस तरह इधर, और बीच में से हम करते हैं रेज, ये लिखा, रेज कर दिया, TR डबल एंटर, और इसको कर दिया ट्रिम। ठीक हो गया, तो ये भी हमारा साथ ही क्लियर हो गया। और उसके बाद जी हमारे पास आया था डोर, जो इसका डोर था मैंने बाहरी तरफ रखा था, तो हम भी बाहरी की तरफ कर लेते हैं, वैसे आप यहाँ अंदर भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये M से मूव 4.5 दीवार से हटा के, हमेशा जब भी विंडो लगानी है, डोर लगाना है, तकरीबन अपने 4.5 इंचेस को दूर लगाना है। तो यहाँ पे इसको 3.5 फीट की दूरी भी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये TR डबल एंटर। उसके बाद जी वंस अगेन ये हमारा कार पोर्च है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया था किचन। तो किचन का आपने डोर कहाँ पे रखना है, तो मैंने यहाँ ऊपर रखा है, आप नीचे रखना चाहें यहाँ पे भी रख सकते हैं, इधर रखना है तो इधर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 4.5 इंचेस ऑफसेट लेते हैं। हमारे पास एक किचन है, तो किचन का हमेशा डोर 3 फीट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 फीट कर लिया, TR डबल एंटर। और इसी तरह जी सारे हमने डोर्स भी निकाली, यहाँ पे हमने विंडोज़ निकालनी है। तो विंडोज़ के लिए हमने देख लेना कि हमने जगह कितनी छोड़ी है, 3 फीट छोड़ी है ना। तो यहाँ पे इसको मैं छोड़ता हूँ 2 फीट। 2 फीट के लिए यहाँ पे मैं करूँगा पहले 1 फीट इधर, ओ करता हूँ 1 फीट करता हूँ इधर, 1 फीट इधर, 1 फीट इधर। तो टोटल क्या हो गया, 2 फीट जगह बन गई ना। बीच में से रेज कर दें, TR डबल एंटर कर दें, और बीच में से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हम इधर आते हैं, और यहाँ से हम इसको करते हैं, ठीक है, लगाया, ऑफसेट लिया यहाँ पे 1 फीट का इधर, और 1 फीट का इधर, ये लिखते हैं, रेज करते हैं, और TR डबल एंटर कर लेंगे, बीच में से ट्रिम हो जाएगा। मैं थोड़ी स्पीड से काम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप बोर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड से काम कर रहा हूँ। तो इसके जो लास्ट फाइनल है ना, वो भी आपको मैं प्रिंट पिक्चर दिखा दूँगा, ताकि आप ड्राइंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए उससे डायमेंशंस नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उसके मिड में जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो रोशनदान होता है ना, वो 1.5 फीट का होता है। तो 1.5 फीट कितने बनते हैं, यहाँ पे अगर आप उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लें तो 18 इंच बनते हैं, और 18 को आपने हाफ से डिवाइड करना है। 9 बनते हैं ना, 9 2 18 बनते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने 18 कर लिया, सॉरी 9 इंचेस इधर किया, 9 इंच इधर किया, तो टोटल बन गया 18। और TR डबल इंटर कर में से करके इसमें से रोशनदान की जगह छोड़ दी। इस तरह फिर हम करते हैं। यहाँ पे जो काम आपको इन फिट्स में ना समझ आ रहा है, इंचेस में कन्वर्ट करके कर लिए करें, आसान हो जाएगा। ऑफसेट लेते हैं 9 इंच इधर, 9 ऑफसेट 9 इंचेस इधर और इधर, ई करते हैं, रेस DL करके आपको मैं चेक भी करवाता हूँ, ठीक है। फिर देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1 फुट 6 इंची बन रहा है वही, तो बीच में से कर देंगे ट्रिम, ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमारा सारा ऑलमोस्ट काम हमने जो डोर्स विंडोज़ वाला था, सॉरी ये 2 रह गए हैं, इनको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। सारा प्रोसीजर इसी तरह रिपीट हो रहा है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, तो आपने इसको सारा कंप्लीट इसी तरह कर लेना है, ठीक है। अब ये बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपने सारे इसको फॉलो करना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो का फास्ट कर दूँगा स्पीड। सो फाइनली हमारा ये सारा का सारा डन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे डोर्स की बात करनी है। तो डोर्स अभी मैं सिर्फ आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी वैसे बने हुए डोर्स, ठीक है। तो डोर्स आपको बनाना मैं फिर से बता रहा हूँ। आप अपने L प्रेस करना है, आपने डोर्स वाली लेयर बना लेनी है पहले। तो यहाँ पे अपनी नई लेयर क्रिएट करनी है। तो मेरी ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, 2D स्टेयर्स हैं, कैड ब्लॉक है, उसके बाद यहाँ पे डिफ पॉइंट है, फसील और
रोशनदान ये ऐसे मैंने बनाया था। चले यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डोर्स की। तो अभी मैं करता हूँ 2D डोर्स, ठीक है, डोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसको करते हैं करंट, और यहाँ पे मैं आपके सामने एक डोर बनाऊंगा, बाकी ऐसे मैं लगा दूंगा, फिर आपने इसको सारा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे लाइन लगाई, इसको हमने ऑफसेट देना है 2 इंच, सॉरी लाइन लगानी 2 इंच की। फिर हमने एल प्रेस करना है, और यहाँ पे भी हमने एक लाइन लगानी है 2 इंच की, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाना है एक सर्कल, और सर्कल लगाने से पहले हमने एक लाइन लगानी है यहाँ से इधर की तरफ, और हमने रखनी है 3.5 फीट की, 3.5 फीट। ऑफसेट लेना है इसका 1.5 इंचेस, कुछ इस तरह। सी लिखेंगे सर्कल, और हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आना है। TR डबल इंटर, ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, इसको भी ट्रिम करेंगे, इसको भी ट्रिम कर लेंगे, और इसको कर लेंगे रेस, सॉरी रेस नहीं होगा, ट्रिम ही हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं ट्रिम, ऊपर नीचे से ना तो ऊपर से हो जाएगा। TR डबल इंटर, और यहाँ से हमने कर लिया ट्रिम, ठीक है। करने के बाद अपने B प्रेस करना, आपने बना लेना ब्लॉक, अपने एंटर करना है, और यहाँ पे हमने इसका ब्लॉक का नेम रखना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था ब्लॉक 2D डोर्स के नाम से। तो यहाँ पे मैं चले यहाँ से अब फिलहाल कर रहा हूँ डोर्स, ठीक है। आपने करना है यहाँ से पिक पॉइंट, और पिक पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे खुद ही हो जाएगा। उसके बाद हमने करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट कर लेना है, और करने के बाद आपने एंटर कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे ओके। तो हमारा ब्लॉक के अंदर शामिल हो गया। आई प्रेस करेंगे, यानी इंसर्ट करना है, जो ब्लॉक बना है इसको इंसर्ट करना है। आई प्रेस किया, इंटर, यहाँ पे हमने डोर्स ही रखा था, सिलेक्ट कर लेना है इसको, और यहाँ पे ऐड करना है। MI करते हैं मिरर, क्योंकि इसको हमने दूसरी तरफ रोटेट करना है ना। तो यहाँ पे MI करके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और इस तरफ इसको रोटेट करवा के यहाँ से यस कर लेना है। तो ये हो गया जी हमारा सेट इस तरफ। अब इस तरह बाकी सारे डोर्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको जल्दी से लगाता हूँ, वीडियो को मैं फास्ट कर दूँ टाइम बचाने के लिए। तो सारा प्रोसीजर सेम है। अगेन आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देखें, और तभी आपको ये तमाम चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी मैं इसको जल्दी से करता हूँ, दैन उसके बाद फिर आपको मैं आगे बताता हूँ। सो गाइस फाइनली हो चुका है हमारा ये डन, और ये हमारा सारे डोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने बनाने हैं यहाँ पे विंडोज़। तो यहाँ पे मैं आपको विंडोज़ बना के दिखाता हूँ, फिर इस तरह यहाँ पे मैं विंडोज़ जल्दी से बना लूँगा, बाकी आप इसको खुद बनाइएगा। यहाँ पे वंस अगेन LA में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास एक विंडोज़ की लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ 2D विंडोज़, 2D विंडोज़। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से करंट, और कलर चेंज कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। इसका हमने कलर दी थी, उसको हमने कर देना है यहाँ से करंट। उसके बाद यहाँ पे हमने लाइन लगानी है। यहाँ पे मैं लाइन क्रिएट करता हूँ इस तरफ। इसका ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 9 इंचेस, यानी हमारे पता है कि हमारी जो विंडो है, सॉरी वाल है, वो उसका जो साइज़ है वो 9 इंचेस ही है। यहाँ पे इसका मैं ऑफसेट ले रहा हूँ फिर से 5.5 इंचेस, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ 3.5 इंचेस। तो ये हमारा इस तरह करके बन जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ CO से कॉपी, ये राइट क्लिक, और यहाँ से इसको हमने कॉपी करके यहाँ आगे ले जाना है। तो देखिए हमारी 2 विंडोज़ तो बन गई हैं जल्दी से। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो छोटे रोशनदान हैं, जिस तरह हमने ये छोटी विंडो छोड़ी हैं या रोशनदान जगह छोड़ी है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने वही से काम करना है। फिर से ऑफसेट ले लें 9 इंचेस, अगर दीवार छोटी है 4 की तो फिर इसको आपको 4 लेना होगा। यहाँ पे मैं फिर से ऑफसेट लेता हूँ 5.5 इंचेस का, और फिर इस तरह यहाँ पे मैं ऑफसेट लेता हूँ यहाँ पे 3.5 इंचेस का, 3.5 इंचेस का ऑफसेट हमने यहाँ पे इस तरह ले लिया, ठीक है। तो इस तरह फिर हमने इसी को यहाँ से करवाना है, CO से कॉपी, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और हमने यहाँ से पिक करना है और यहाँ पे लाके लगा देना है, ठीक है। आमने सामने बिल्कुल सेम साइज़ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास जो वॉल है छोटी है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ही ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इधर से इधर लाइन लगा लूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 इंचेस है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 2 इंचेस की एक लाइन लगाते हैं, यहाँ से 2 इंचेस बिल्कुल मिड में आएगा। फिर हम करते हैं यहाँ पे 1 इंचेस, ये कर दिया, और 1 इंचेस हमने इधर से ये कर दिया। फिर बीच में हमने रोशनदान की बना दी। इसको करते हैं यहाँ से CO से कॉपी, राइट क्लिक किया, और यहाँ से इसको हमने इधर आके लगा देना है। तो ये भी हमारा सेट हो गया। कि देखिए कितनी जल्दी हमने काम कर लिया। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास किचन का हमने छोड़ना था, नहीं छोड़ा, आप इसको कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमने हैच अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एच प्रेस करता हूँ, हमने बीच में घास लगानी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एच प्रेस करता हूँ। हमारे पास कुछ डिज़ाइन आ गए हैं हैच के। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रास वाला। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बार और इस तरह के, क्रॉक्स और इस तरह के। तो यहाँ पे मैं चलें ये ग्रास लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ के क्लिक करना है। उसके बाद आप इसके अंदर जो भी साइज़ रखना चाहते हैं आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, बड़ा साइज़ करेंगे ऊपर जाएंगे तो बड़ा होगा, नीचे करेंगे तो छोटा होता जाएगा। उसके बाद हम कर दें क्लोज हैच, तो ये भी हमारा डन हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये काम सारा का सारा कर सकते हैं। एल में वापस जाएँ और अपनी ज़ीरो लेयर पे जाके काम करिएगा। ग्रीन देखें कलर इसी वजह से आया कि हमने लेयर का सिलेक्टेड की हुई थी। तो यहाँ पे हमारा इस तरह करके सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने डायमेंशन लगानी, तो यहाँ पे हमारे पास एक है एम्प्टी करते हैं, मैटर टेक्स्ट उसको बोलते हैं। एम्प्टी एंटर किया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे और यहाँ से हमने इसको कर लेना है यहाँ से सेंटर। ठीक है, तो आप इसको सेंटर करेंगे तो यहाँ पे जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एरो ब्लिंक आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा इंटर नीचे करता जा रहा हूँ। तो 3 दफ़ा और इंटर कर लें, बेशक और इंटर कर लें। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रूम, नीचे इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका सपोज मैं साइज़ तो हमारे पास था जी 14 फीट इसका हमने रखा था, 14 फीट एक्स डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे 12 फीट। ठीक है, ये हमारा साइज़ था कमरे का। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसका हमने साइज़ देना है 6 और 7 इंचेस दे दें। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ 7 इंचेस और साथ ही करेंगे इंटर और यहाँ से कर देंगे क्लोज टेक्स्ट एडिटर। आप जूम आउट करते हैं, देख लें हमारे पास टेक्स्ट आ गया, रूम और आगे 14 फीट और 12 फीट। इसको हम करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और उसके बाद इसको मिड में रख लेंगे। कंफर्म करने के लिए DL प्रेस करके आप इसका साइज़ चेक कर लीजिएगा लगाने से पहले। तो 14 फीट ही है और यहाँ से जी इसका 12 फीट ही है, कंफर्म है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसको CO से कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से इसको हमने यहाँ पे सेट करना है। ये यहाँ पे क्लिक किया इस तरह, फिर हमने यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर ली थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह हमने यहाँ पे जो बाथरूम्स हैं उनके अंदर लगाना है साइज़ कार पोर्च के लिए और यहाँ पे ये कर दिया। तो सब जगह पे लगा दिया। सिर्फ हमने करना है कि इनको एडिट करना है, ED करेंगे एडिट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था जी 13 फीट और 13 फीट किया और यहाँ से हमने कर दिया इसके आगे 9 इंचेस भी था, 9 इंचेस। बाकी 12 ही है, रूम भी है, नींद तो सही रह गया, बाकी सब सेटिंग ऐसे ही है। उसके बाद ये हमारे पास एक किचन था, 8 और 10 था। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, हमारा एडिट अलवा आया हुआ है। ED करेंगे फिर से आया होगा, क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली फिर से ओपन हो जाएगा। हम इसको रीनेम करते हैं, यहाँ पे मैंने करना है किचन करते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 8 और 10, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 8 और इधर से हम करते हैं 10। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा डन। इसको क्लोज एडिटर करें। इस तरह आपने बस 1 बाय 1 सेलेक्ट करना और इसको यानी रीनेम कर देना है। तो ये इस तरह करके हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आते हैं यहाँ पे स्टेज की बार। स्टेज किस तरह बनानी है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक पूरी क्लास बनाई हुई है स्टेज के ऊपर कि स्टेज के ऊपर स्टेज हम किस तरह बना सकते हैं। तो चलें स्टेज भी बनाते हैं। यहाँ पे मैं नई लेयर बनाता हूँ, LA प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमने कहा देना एक नई लेयर बना लेनी है। तो यहाँ पे करते हैं हम स्टेज 2D स्टेज बना ली। इसका जो भी कलर रखना चाहें आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर करता हूँ या कोई सा लाइट कलर करूँगा ताकि हमें इजीली दिख जाए। तो इसको मैं करता हूँ करंट और साथ ही इसको यहाँ से करते हैं क्रॉस। तो यहाँ पे मैंने सब डिज़ाइन आपको बना के दिखाए हैं, L शेप, U शेप और बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो बना L शेप के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पे जी चलें बनाते हैं हम L शेप के अंदर। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ बड़ी सी, यहाँ से यहाँ तक। साथ ही ऑर्थो मोड एक्टिव कर लें F8 प्रेस करके। फिर से यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ इस साइड से इधर की तरफ। यहाँ पे हमने ऑफ साइड लेना है, मैं करूँ 3.5 फीट की सीढ़ी। ठीक है, इधर और ये इधर ऑफ साइड लेते हैं यहाँ पे 10 इंचेस का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और ये 14। ठीक है, और 15 और 16 इसके अंदर आ जाएंगी।
17, 17 और ये 18। ठीक है, इस तरह करके हमने लगा दिया। टी आर डबल इंटर करें, सबको हमने बीच में से करवा देना ट्रिम। थोड़ी रेस ही कर लेते हैं आप, तो ये बीच में से ईजिली रेस भी हो जाएगा क्योंकि सेपरेट है। हमने कर लिया रेस, टी आर डबल इंटर, इसको भी हम कर लेते हैं सारा का सारा ट्रिम। इसको भी हम करते हैं ट्रिम ही करते हैं, यहाँ से रेस सारा का सारा सिलेक्ट कर लें, इसको हम कर लेते हैं रेस। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास ये भी आता है टी आर डबल इंटर, और इस सब को भी हम कर लेते हैं यहाँ से ट्रिम। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी हम इसको करते हैं यहाँ से रेस, और यहाँ से ई एक्स डबल इंटर कर लेते हैं एक्सटेंड, और टी आर डबल इंटर करके इसको कर लेते हैं ट्रिम। ई एक्स डबल इंटर करते हैं यहाँ से एक्सटेंड, और उस तरह यहाँ पे हमने एक इधर लाइन लगा लेनी है यहाँ पे, जहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट बताएगा। तो इसका मिड पॉइंट बन रहा है जी, अभी यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं बता रहे, हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा डाली है। इस वजह से अगर आप यहाँ पे पहले 3.5 का लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट बताएगा। चलिए अभी मैं फ़िलहाल अंदाजे से लगा रहा हूँ। उसके बाद जी हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा जी, यहाँ से चढ़ेंगे और इस तरह मुड़ता मुड़ते ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ लाइंस के साथ, ये ऊपर की तरफ आए, यहाँ पे क्लिक किया और एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर स्पेस से हमने दोबारा से लाइन लगा के एरो बना लेना है। देखिए यहाँ से चढ़ते हुए ये ऊपर की तरफ चले गए। तो इस तरह करके हमारा ओवरऑल सारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन डोर आ जाता है, यहाँ पे हम लेयर को चेंज करेंगे, LA करते हैं, और यहाँ पे 0 लेयर पे जाके उसको कर देंगे करंट, और करंट करने के बाद यहाँ पे हमने लगाना डोर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा था, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको मूव करवाना है, तो यहाँ पे मैंने मूव करवाया था 1 फीट थोड़ा आगे। उसके बाद जी हमने यहाँ पे 10 फीट का दरवाज़ा छोड़ा, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 10 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक। टी आर डबल इंटर करते हैं और इसको कर लिया हमने सेट। ठीक है, हमने सारा का सारा छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद हमने एक और काम किया था, हमने यहाँ पे पिलर बनाए थे, पिलर्स। तो यहाँ पे पिलर्स के लिए यहाँ पे मैं ऑफसेट लेता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी 9 इंचेस हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तकरीबन यहाँ पे इसको मैं 1.5 फीट बनाना चाह रहा हूँ। तो 1.5 फीट में हम कर देंगे ये 13 इंच का लेते हैं, 13 इंच का भी हमारा पिलर होता है। तो यहाँ पे 13 इंच के लिए हमें करना पड़ेगा, 9 इंचेस हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मुझे 3 इंचेस ऊपर जाना पड़ेगा, 3 इंचेस इस तरह नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 3 इंचेस हमने ऊपर जाना है, सॉरी 3 फीट हो गया। यहाँ पे करते हैं जी ऑफसेट 3 इंचेस का, ये इस तरह हमने यहाँ से ये कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको 9 इंचेस इधर इस साइड पे बढ़ा दिया। ई एक्स डबल इंटर किया, एक्सटेंड, इसको भी हमने कर लिया एक्सटेंड, और टी आर डबल इंटर ट्रिम, और इधर से भी ट्रिम कर लिया, और बीच में से भी टी आर डबल इंटर कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये पिलर्स बन के, आप बेशक आप इसी को यूज़ करें इस साइड पे, तो बेशक आप इसको यहाँ से इसी ओर से कॉपी कर लें, पूरा सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ से इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे लगा देना यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बन जाएगी जगह, ये कम होगी क्योंकि हमने इसको पिलर को जो है ना बाहर की तरफ लगा दिया है। तो यहाँ पे इसको मैं मूव करता हूँ एमले का, और यहाँ इसको मूव करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ से इसको हमने ये अंदर की तरफ मूव कर लिया। अब यहाँ पे इसको टी आर डबल एंटर करके हम इसको ट्रिम करवा देंगे, इस तरह हम इसको रेज कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये इस तरह करके हमारे पास ये ओवरऑल बन जाएगा। बीच में अपने लाइन लगा के डायमेंशन बता देनी कि हमारा जो डोर है वो कितना है। तो यहाँ पे इधर से लेके इधर तक हमारे पास 10 फीट ऑलमोस्ट बन रहा है। तो ये रहा जी हमारा, बाकी देख लें, सिर्फ थोड़े बहुत कलर इस तरह लगे हुए हैं अच्छे अच्छे, और साथ मैंने हर एक विंडो का साइज़ बताया। जब मैंने प्रिंट निकाला था उससे पहले मैंने आपको इस तरह करके बताया है साथ में कि यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो 5 फीट है, ये इस तरह। ठीक है, और साथ में जो जो चीज़ें हमने मेंशन करनी है साथ में बता देना है। इस तरह हमारे पास डोर का साइज़, तो डोर हमने बता दिया कि 10 फीट है, और बाकी जहाँ की अब विंडोज़ लगा रहे हैं वहाँ पे उसका साइज़ साथ में शो करवा देना, ताकि
लगाने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि ये विंडो है, हमने 5 फीट की छोड़नी है तो 5 फीट का ही जगह बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ड्राइंग हो रहा है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। देखिए बिल्कुल ये तो इसकी जो साइडें थी बिल्कुल इक्वल थी। जब आपने किसी को देना तो एक और काम कर लेना कि आपके इसको जो चारों साइड के डायमेंशन है ना वो भी शो करवा देने की आपकी टोटल जगह इतनी है, उसमें से हमने ये चीज़ें बनाई हैं। अभी सब चीज़ें चेक कर लेनी है ताकि आपको खुद भी कंफर्म होना कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। चेक कर लें, इधर से भी 30 फीट है और यहाँ से भी 30 फीट है। तो आपके सामने ही मैंने सारा का सारा कंप्लीट कर दिए। प्रिंट वगैरह के मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, मैं साथ में कमेंट दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा कि कैसे प्रिंट किया जाता है, और बाकी जो क्लासेस थी उनका भी लिंक दे दूँगा नीचे। जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मिलेगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पूरी 40 वीडियोस बनाई हैं बेसिक लेवल के ऊपर, उसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है जो कि एक बेसिक ड्राइंग बनाने के लिए चीज़ें ज़रूरत हैं, तमाम चीज़ें उसको मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आ गई होगी कि एक बेसिक ड्राइंग अगेन किस तरह बनाया जाता है। एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैं आपको बताया बना के, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मैं नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इसकी जो पिक्चर है जो मैंने एक रफ़ कॉपी के ऊपर बनाया था यानी पेंसिल से, मैं उसकी पिक्चर आपको शो करवा दूंगा, फिर आपने उसके मुताबिक उसको ऑटोकैड में लेके आना है और यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे पूरी डायमेंशन लगा के और घर के अच्छा सा, बेशक आपके माइंड में कोई इससे ज़्यादा अच्छा प्लान अच्छा आता है डिज़ाइन तो आप उसको ज़रूर बनाएं, और बनाने के बाद आप मुझसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, मुझसे वैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज वाली क्लास क्लियर हो गई। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा ही नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।